Hello friends, welcome back in this another Python tutorial. So today we are going to see list. What is list? Python में list वैसे बहुत यूज़ होता है, तो आज हम भी स्टार्ट करने जा रहे हैं लिस्ट क्या होता है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं और ये हमारा 15वां ट्यूटोरियल है. तो हम देखेंगे इसमें लिस्ट के बारे में, कैसे लिस्ट में वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, मॉडिफाई कैसे करते हैं एलिमेंट्स को, और लिस्ट ऑपरेशंस हम कैसे करते हैं. तो कैसे हम लिस्ट की ऑपरेशंस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कहते हैं कि लिस्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. तो कहता है जो डेफिनेशन है, जो अभी कर रहे होंगे, क्लास कर रहे होंगे, या जिनके सब्जेक्ट में है, तो उनके लिए बेसिकली ये डेफिनेशन है. तो कहता है वी डिफाइन लिस्ट बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स, वी पुट द एलिमेंट्स इन बिटवीन ऑफ those and separate them by comma. The element of the list can have any data type and we can also mix them. तो बेसिकली कहता क्या है, कहता है लिस्ट को हमें डिफाइन करने के लिए दो स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए. चलिए भैया, हमने दो स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया. फिर कहता है कि आप कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हो. आपको डेटा टाइप के बारे में पता होगा, जो स्ट्रिंग, हमारा नंबर, इंट एंड बूलियन, फ्लोट, ये सारा हमारा डेटा टाइप है. तो कोई भी डेटा टाइप हो वो हम लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं. लिस्ट कैन हैव एनी डेटा टाइप, ये आप देख रहे हो, लिस्ट कैन हैव एनी डेटा टाइप. तो पहले में हमारा नंबर है, दूसरे में देखोगे नाम लिखा है, तो ये सारा हमारा स्ट्रिंग है. चलिए ओके. तीसरे में हमारा मिक्स है. तो कैसे है, तो पहला एमरन है, दूसरा हमारा नंबर है, तीसरा हमारा फ्लोट वैल्यू है, और चौथा हमारा बूलियन वैल्यू है. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो नेक्स्ट करते हैं. तो कहता है एक्सेसिंग वैल्यूज़. तो लिस्ट में हम कैसे वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं. तो हम जब बात करते हैं लिस्ट में वैल्यूज़ एक्सेस की, तो जैसे कि मैंने आपको स्ट्रिंग की भी इंडिसेस पढ़ाई थी, इंडेक्सिंग कैसे करते हैं स्ट्रिंग की, कैसे स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं, वो मैंने पिछले स्ट्रिंग वाले वीडियो में बता रखा है. तो लिस्ट में बिल्कुल वैसे ही हम करते हैं. तो जैसे कि पहला हमारा जो इधर आप देखोगे, तो पहला हमारा जो था लिस्ट, वो था नंबर्स. तो नंबर्स में हमें मानो हमें 3 को एक्सेस करना है, ठीक है. तो हमें 3 को एक्सेस करना है, तो इंडेक्सेस जो स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है. तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 एंड ये 4. तो हमें एक्सेस करना है 3 को. तो हम क्या करेंगे, नंबर्स के साथ एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम 2 लिखेंगे, तो हम 3 को परफेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. तो देखो, प्रिंट नंबर्स के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में 2 और 3 को हम एक्सेस कर पा रहे हैं. तो उसके बाद हम जब मिक्स्ड की बात करते हैं, तो मिक्स्ड में 1 पे हम एक्सेस कर रहे हैं, तो 1 पे हमें 220 दिख रहा है. और जब नेम्स में, यानी कि हम हमारा जो स्ट्रिंग है उसमें हम 0 की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, तो नेम में आप देखोगे जस्टिन है, तो जस्टिन को हम एक्सेस कर पा रहे हैं. सो दैट्स ऑल कि हम कैसे लिस्ट में वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं. तो उसके फिर हमारे पास आता है. लिस्ट में फंक्शंस होती हैं. तो मैंने 4 फंक्शन आपको इधर दिखाए हैं. तो लिस्ट में क्या होता है, एक तो लिस्ट होता है लेंथ लिस्ट. तो लेंथ जो होता है, लेंथ, तो क्या कहता है, ये रिटर्न करता है जो भी हमारे लिस्ट की लेंथ हो उसे. और दूसरा जो है वो मैक्स लिस्ट, तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी लिस्ट में उसे ये रिटर्न करेगा. और तीसरा होता है मिनिमम लिस्ट. ये मैंने इधर एक ब्रैकेट छोड़ दिया है, इसे आप ऐड कर लोगे. तो मिनिमम लिस्ट क्या होता है, तो रिटर्न करता है मिनिमम आइटम आपके लिस्ट का. और एक लिस्ट एलिमेंट होता है. तो क्या होता है कि लिस्ट लगाकर आप इधर कोई भी एलिमेंट पास कर दोगे, उसे टाइप कास्ट कर देता है लिस्ट में. यानी कि आपका अगर एक स्ट्रिंग है, अगर आपका एक, मानो एक इंटीजर है 2, आप इसे लिस्ट बनाना चाहते हो, तो आप इसे ऐसे करोगे, लिस्ट लिस्ट आप लिखोगे, और इसके ब्रैकेट में आप ए को डाल दोगे, तो ये ए आपका से लिस्ट ये प्रिंट होगा. इसे आप किसी भी वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हो अपने लिस्ट को. तो वी जो होगा आपका वो ए का लिस्ट होगा. तो इसे हम टाइप कास्ट कर सकते हैं ए को लिस्ट में, ठीक है. देन फिर हमारे पास मेथड्स आते हैं. तो मेथड्स कौन कौन से हैं, तो लिस्ट डॉट अपेंड. अपेंड क्या करता है, अपेंड आपकी लिस्ट में जो भी वैल्यूज होती हैं उसे एक लास्ट इंडेक्स पे ऐड कर देता है. जैसे मुझे, अगर हमारी लिस्ट में 1 2 एंड 3 है, तो मुझे अगर एक 4 वैल्यू ऐड करना है, तो मैं ये जो लिस्ट है हमारा ए इज इक्वल टू जो लिस्ट है, तो मैं क्या करूँगा, ए डॉट अपेंड. अपेंड, आप इसकी स्पेलिंग देख लेना, नीचे जो है ए डॉट अपेंड करने के बाद आप इधर 4 डालोगे, तो ये क्या होगा, ए में जो है ये 4 ऐड कर देगा. फिर आप ए को प्रिंट करोगे तो आपका 4 उसमें एडेड होगा लास्ट इंडेक्स पे. फिर कहता है लिस्ट डॉट काउंट. ये क्या है, तो लिस्ट में आपके जितने भी एलिमेंट्स है उसे ये काउंट कर सकता है. फिर क्या कहता है, लिस्ट में जैसे कि 1 2, मैंने 2 को 2 बार लिखा, ठीक है, 2 मैंने 2 बार लिखा है. तो अब मुझे काउंट करना है हमारी लिस्ट में 2 कितने बार है. तो लिस्ट डॉट काउंट मैं इधर 2 डालूंगा एक्स की जगह, तो वो हमें वैल्यू दे देगा कि भाई आपकी लिस्ट में ये कितना है. फिर कहता है लिस्ट डॉट इंडेक्स. मुझे किसी भी वैल्यू की इंडेक्स पता करनी है, वो किस जगह पे है, तो उससे मैं पता कर सकता हूँ लिस्ट इंडेक्स. और जो वैल्यू की इंडेक्स हमें पता करनी है वो लिस्ट डॉट पॉप क्या करता है, तो लास्ट में आपको जो जो भी एलिमेंट होगा उसे एक एलिमेंट को ये रिमूव कर देगा. लिस्ट डॉट रिवर्स क्या करता है, आपके पूरे लिस्ट को रिवर्स कर देगा, ठीक है.
मानो 1 2 3 4 है, तो ये आपको 4 3 2 1 कर देगा। लिस्ट डॉट सॉर्ट क्या करता है, वो क्या कर देगा, किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम का यूज़ करके, जो पाइथन में प्री डिफाइंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम है उसका यूज़ करके वो आपकी लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। यानी कि आप किसी भी, अगर आपका अगर आपका कोई भी वैल्यू नंबर के ऑर्डर में है, आप उसे नंबर्स है आपका कोई भी लिस्ट, आप उसे असेंडिंग में डालना चाहते हो तो आप लिस्ट डॉट सॉर्ट कर दोगे, वो आपका असेंडिंग में कर देगा। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो आप क्या करोगे, लिस्ट डॉट सॉर्ट और सॉर्ट के अंदर में आप एक रिवर्स ट्रू कर दोगे तो वो आपका डिसेंडिंग में कर देगा। तो डेट्स ऑल जो भी लिस्ट के मेथड्स हैं। और वैसे तो हैं बहुत सारे मेथड्स, तो इतने मैंने आपको बता दिए जो कि बहुत यूज़ होते हैं और काम के हैं। तो इसे अब हम देखेंगे VS कोड पे। सो लेट्स मूव टू द VS कोड। सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर ऑन VS कोड और अभी हम करने वाले लिस्ट के साथ कुछ ऑपरेशंस, जो भी लिस्ट में हमने देखे ऑपरेशंस वो सारे अभी हम करेंगे। तो देखिए, नंबर, मैंने कुछ नंबर डिफाइन कर लिया है, फिर मैंने नेम जो हमारा स्ट्रिंग था वो मैंने डिफाइन कर लिया, और एक मैं और डिफाइन कर लेता हूँ, मिक्स्ड। ठीक है, तो मिक्स्ड में हमारा क्या होगा, मिक्स्ड में हमारा स्ट्रिंग भी होगा, मिक्स्ड में हमारा नंबर भी होगा, मिक्स में हमारा फ्लोट वैल्यू भी होगा, और क्या, मिक्स में हमारा एक बूलियन वैल्यू भी होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे मिक्स में होंगी। तो कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ थी वो हम एक एक करके परफॉर्म करेंगे। आई थिंक पाइथन में ये कैपिटल टी होता है, मैं हमेशा डार्ट वाला कर देता हूँ, चलो कोई नहीं। सो ये तो हमने, देखिए ये जो है, ये तो हमने तो डिफाइनिंग कैसे डिफाइन करते तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डिफाइन करते, तो ये आप देखोगे ये ऐसे ही हम डिफाइन करते। तो चलिए हम एक कोई प्रिंट कर कर देख लेते हैं। सो लेट्स रन दिस, देखते हैं क्या होता है। सो ये देखो, ये हमारा जो मिक्स्ड लिस्ट है ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब हम इस पर धीरे धीरे ऑपरेशंस अपने परफॉर्म करने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एक्सेस करना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कैसे एक्सेस करते हैं। मैंने पहले आपको एक्सेसिंग वैल्यूज़ बताई थी। तो मुझे एक्सेस करना है 435.43 को, तो वो मेरे कौन से इंडेक्स पे है, ये देखो 0 1 2, तो मैं 2 डालूंगा तो वो मेरा एक्सेस हो जाएगा। तो हम प्रिंट करते हैं उसे, तो ये देखो 435.43 हमारा एक्सेस हो रहा है। तो ऐसे आप किसी को भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए मैं मिक्स हटाकर मैं नेम्स करता हूँ, और नेक्स्ट नेम्स में आप बताओगे, आप मतलब खुद से कह लेना कि कौन सा दूसरे पे आने वाला है। ठीक है, तो नेम्स में हमारा दूसरे पे कौन सा आने वाला है, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। मेरे हिसाब से तो भैया बॉब आने वाला है, आप अपने हिसाब से देख लो। तो देखो मेरे हिसाब से जो था वही सही हुआ, बॉब आ रहा है। तो ये था हमारा जो हम वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें थी। अब क्या है कि मुझे कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले नेम्स में डॉट अपेंड फंक्शन यूज़ करूँगा, और मैं ऐड करूँगा नेम्स में एक और नेम जो कि होगा रोम। ठीक है, अब मैं प्रिंट करूँगा नेम्स को, तो देखोगे आप एक वैल्यू जो रोम है वो ऐड हो चुकी होगी। तो ये देखो, हमने तो डाला था नेम्स में क्या, जस्टिन, चार्ली, बॉब, लेकिन हमने जब प्रिंट करा तो ये लास्ट में रॉम प्रिंट हो रहा है। तो मैं एक और तरीके से दिखा देता हूँ कैसे ये अपेंड हो रहा है। तो मैं इससे पहले भी एक प्रिंट करता हूँ, इसके बाद भी एक प्रिंट करता हूँ। तो देखोगे पहले वाले में जो है उसमें हमारा रॉम नहीं है, बट दूसरे वाले में हमारा रॉम आ चुका है। ठीक है, तो डेट्स ऑल की कैसे हम अपेंड करते हैं। अब मुझे पॉप करना है किसी एक को। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं बस क्या करूँगा, नेम्स डॉट पॉप यूज़ करूँगा। अब जो मेरे नेम्स में होंगे उसमें एक हटा होगा। तो ये देखो, एक्चुअली ये हमने प्रिंट करा, सॉरी हमने पॉप फंक्शन से इसे यूज़ नहीं करा है। इसमें हमें ये देखो, आप इसमें इंडेक्स भी पास कर सकते हो पॉप में। ठीक है, बट हम इंडेक्स नहीं पास करेंगे, हम डायरेक्ट एक जो लास्ट की वैल्यू होगी उसे हम पॉप कराएंगे। ठीक है, और आप किस तरीके से वैल्यू को ऐड कर सकते हो, तो एक डॉट इंसर्ट भी होता है हमारे पास। ठीक है, तो डॉट इंसर्ट हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम इसमें भी इंडेक्स दे सकते हैं। तो हम 1 पे क्या करना चाहते हैं, हम 1 पे ऐड करना चाहते हैं www। ठीक है, तो 1 पे हमने www ऐड करा नेम्स के 1 पे, तो यानी कि जस्टिन और चार्ली के बीच में हमारा www ऐड होना चाहिए। तो ये देखोगे जस्टिन और चार्ली के बीच में हमारा www ऐड हो गया। तो पॉप भी जो मैंने बताया था, तो आप क्या करोगे, पॉप लगाकर इंडेक्स लगाकर आपको किसे रिमूव करना है, तो आपको उसकी इंडेक्स पता होनी चाहिए। तो मुझे रिमूव करना है 1 पे जो सॉरी अभी 1 पे हमारा चार्ली है, तो हम चार्ली को रिमूव करना चाहेंगे।
तो 1 पे हम जो भी हमारा एलिमेंट हो उसे हम पॉप करना चाहते हो, तो देखोगे चार्ली पॉप हो चुका है। अब एक और चीज़ हम देखते हैं, अब हमें 2 लिस्ट को ऐड करना है ना, तो 2 लिस्ट को ऐड करना है तो आप कुछ नहीं करोगे, सिंपल ऐड की फंक्शनैलिटी डालो और 2 लिस्ट आपकी ऐड हो जाएगी। दैट्स द पावर ऑफ पाइथन कि हमें कुछ ज़्यादा फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करनी होगी। हम क्या करेंगे, एक नंबर्स और नेम्स हैं, तो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं वी, और हम उसमें ऐड कर लेंगे नंबर्स को, नंबर्स प्लस नेम्स, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। और आप देखोगे जब हम वी को प्रिंट करेंगे तो देखोगे ये दोनों जो लिस्ट हैं ये ऐड हो चुकी होंगी। तो ये देखो, जो हमारा नंबर था और जो नेम था ये दोनों ऐड हो चुका है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, अभी लेंथ ऑफ नेम्स देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेम्स लिस्ट है उसकी लेंथ क्या है, तो वो हम कैसे देखेंगे, तो हमारे पास एक लेंथ फंक्शन है तो उससे हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए रन करते हैं और प्रिंट लेंथ करते हैं, तो लेंथ इसकी 3 है, ठीक है। नेम्स की लेंथ 3 है, 0 1 2। जो ये आपका लेंथ कैलकुलेट करता है ये इंडेक्सेस के हिसाब से नहीं कैलकुलेट करता, ठीक है। तो जितने एलिमेंट्स होंगे उस हिसाब से ये आपका लेंथ कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो हमने लेंथ देख लिया, और हमारे पास कौन सा फंक्शन था, हमारे पास एक फंक्शन था मैक्स का, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये मैक्स काम करता है हमारे स्ट्रिंग के लिस्ट पे। तो हमने रन करा तो देखो मैक्स में हमारा जस्टिन आ गया, ठीक है। तो हम इस पे रन करके एक बार देखते हैं नंबर्स पे। तो मैक्स पे जैसे मैंने नंबर को रन किया तो जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू थी 4 वो आ गई। वैसे ही आप मिन को रन करोगे तो मिनिमम आएगी। सो चलिए मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ इसे, मैं सी इज इक्वल टू, मैं कुछ भी दे देता हूँ स्ट्रिंग, और मैं इस सी को मैं क्या करता हूँ, मैं इस सी को लिस्ट बना देता हूँ, ठीक है। मैं सी को लिस्ट बनाता हूँ और मैं प्रिंट कराता हूँ, तो देखोगे ये जो सी होगा ये हमारा लिस्ट बन चुका होगा। तो आप किसी भी एलिमेंट को आप लिस्ट बना सकते हो, तो देखो SDAD कर ये आपका लिस्ट बन चुका है, ये जो स्ट्रिंग है। तो आप कोई भी चीज़ आप पास कर सकते हो उसमें, वो आपका स्ट्रिंग की तरह ये हर एक एलिमेंट बनते चला गया, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, जो हमारा फंक्शन था वो हमने परफॉर्म कर दिया। हमने 2-3 फंक्शंस हमने मेथड के भी किए हैं, बट एक क्या है काउंट। काउंट क्या होता है, तो मुझे सी में काउंट करना है भाई, सॉरी मुझे नंबर्स में काउंट करना है। हमारे पास कितने 2 हैं, नंबर्स डॉट काउंट, काउंट मैं करना चाहूँगा 1 को, ठीक है। 1 कितने हैं हमारे पास, तो मैं इसे रन करूँगा तो देखो 1 हमारे पास 4 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो 1 हमारे पास 4 है, तो ये काउंट मेथड ऐसे काम करता है। एक और मेथड होता है क्लियर। तो मैं अगर नंबर्स को क्लियर करके फिर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं इधर क्या करता हूँ, नंबर्स डॉट क्लियर कर देता हूँ पहले ही, नंबर्स डॉट क्लियर, मैं कमांड रन कर देता हूँ इधर, और मैं इधर क्या करता हूँ, नंबर्स को प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो क्या होगा, हमारा नंबर्स जो है वो प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने उसे पहले क्लियर कर दिया। तो ये देखो ये ब्लैंक और एम्प्टी आ चुका है। तो एक ये चीज़ें होती हैं, क्लियर की फंक्शन होती है। सॉर्ट आपने देख लिया, काउंट भी हो ही चुका है। तो बेसिकली जो भी चीज़ें हैं वो हो चुकी हैं, आगे जो भी होगी वो ज़रूरत के हिसाब से हम यूज़ करते जाएंगे। तो कुछ चीज़ें और है लिस्ट में, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही।